इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। भाई मारो मुझे मारो, ये क्रिकेट नहीं ये मजाक हो रहा है भाई। 10 ओवर के अंदर जो है वो 155 जो है वो चेस करके परा कर डाला। और पिछले मैच की बात करें तो 209 जो है वो सिर्फ 15 ओवर में चेस कर डाला। भाई रिकॉर्ड में रिकॉर्ड जो है वो इंडिया बना रही है और तोड़ रही है भाई। ये इंडिया T20 नहीं, ये हांगकांग सिक्सर खेल रही है भाई। 6 ओवर का मैच बनाया हुआ है। आओ जाओ छक्के में छक्का लगाओ और अगली टीम की जो है वो टांगे ऐसी कांपनी है न्यूजीलैंड की। भाई ये तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस से बाहर है। ये तीसरा मैच है कि इंडिया जो है वो वन साइडेडली तुम्हें उठा के जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंक रहा है। यार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि यार तुम इंडिया के साथ क्लोज या टफ मैच लेके जाओ। ओडीआई तुमने जीता, तुमने जो है वो छलांगे मारना शुरू कर दी। T20 में तुम्हारी बकरी जो है वो बहना करवा दी, उन्होंने दुम्बा बना दिया। ईशान किशन की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, भाई फास्टेस्ट तरीन जो है वो उसने 50 मार दिया 20 बॉल्स के ऊपर 68 रन। ओ भाई कानों को हाथ लगवा दिया आज न्यूजीलैंड के। और बात करें सूर्या कुमार यादव को, कह रहे थे रन नहीं आ रहे, लो भाई रन भी आ गया, फॉर्म भी आ गया और T20 वर्ल्ड कप भी जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा। और भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से जो है वो रेडी है। सीरीज इंडिया ने जीत ली है सर। और जसप्रीत बुमराह की बात करें, कमबैक हुआ है, 3 विकेट जनाब जसप्रीत बुमराह लेके। मैम क्या कहेंगी, इंडिया ने तो मुर्गा बना के चित्री कर दिया जो है आज न्यूजीलैंड को, क्या कहेंगी? भाई पहली बात वेल डन टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशन। पहली बात कि आपने सीरीज अपने नाम कर ली है। सेकेंडली आज हमने देखा कि T20 क्रिकेट की तारीख में फास्टेस्ट चेस किया है। 10 ओवर के अंदर इंडिया ने न्यूजीलैंड का काम तमाम कर दिया। टाटा बाय बाय सी यू। मतलब लाइक अगले मैच में देखेंगे भाई आपको। भाई मजा आया कंपटीशन देखने का। तो सांस नहीं लेने दिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। 154 का टारगेट था इंडिया के लिए, ये तो मेरा ख्याल है मक्खन मलाई था, बाएं हाथ का खेल था। क्या कहेंगे, ये तो मजाक है, मैच नहीं है, ये तो मजाक है। 10 ओवरों में वो भी 155। अगर इंडिया की पहली बारी होती तो जैसे खेले तो समझ 310 रन। ओए होए लोग ना सारे कानों को हाथ लगाते, उल्टे लेट जाते समझ। तो न्यूजीलैंड के लिए तो नामुमकिन सा था। अभिषेक शर्मा 20 बॉलों पे भाई 68, 20 बॉलों को छोड़े 14 बॉलों पे 50। और युवराज सिंह के बाद आज उसने 14 बॉलों पे 50 बना दी। 5 छक्के 7 चौके। एक्चुअली इंडिया की टीम इसमें बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड को तो बस हर मैच में मारते ही जा रहे हैं। पहले मजाक ही बना के उनके बैट्समैन बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड आते हैं, मजाक अपना बनवाते हैं, बेइज्जत करवाते हैं, हार के तो बाहर चले जाते हैं, फिर दोबारा अगले मैच में आते हैं, फिर हारते हैं। फिर वो इंडिया को ये लाज उनका वर्ल्ड कप में कर देते हैं ना। हर दफा इंडिया को वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड आता है। तो T20 वर्ल्ड कप में तो इंडिया किसी से भी नहीं हारा पिछले 2024 में। लास्ट तो इस दफा जो है वो डॉक्टर जो है वो क्रिकेट का इंडिया ही बना होगा। नहीं, लेकिन वो अभी कोहली शर्मा नहीं है तो इंडिया के कोहली शर्मा नहीं है तो इंडिया की टीम को फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा। 19 सीरीज फिर भी लगातार जीते हुए हैं वो। नहीं, लेकिन एक्चुअली फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह इंडिया के 2 आउट हुए 2 मिनट के लिए तो दिल दहल गया। लगा के पहली बॉल पर संजू सैमसन, हमें लगा कि मैच जो है वो गया इंडिया के हाथ से। लेकिन जिस तरह से फिर इंडिया ने कमबैक किया, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका और रिजल्ट आपके सामने था। 10 को जो है वो हेलमेट पहनाने चाहिए और कैमरा और जो है वो अंपायर को। 10 ओवर में उन्होंने पूरा स्कोर जो है वो चेस कर लिया था। तो बड़ा मजा आया मैच देखने का। और मुझे लगता है इन 3 मैचेस के बाद अगले 2 मैचेस करवाना बंद ही नहीं है भाई। क्यों खुद को जलील करवाना है? क्यों एक बार फिर से आपने इंडिया के हाथों जलील होना है? तो मेरा ख्याल है अगले 2 मैचेस ना करवाएं और जो है वो इंडिया के नाम भाग जाए न्यूजीलैंड। हाँ बस छोड़ दें यार, मेरी बात सुनो, चैंपियन बन जाए। चौथा मैच भी इंडिया ने जीतना है ना, तो बस करें। आपको 3 मैच हरवा दिया, बस अब आप घर जाएं। सीरीज जीत गया। आप क्या कहोगे जो आज नाच बसंती नाच हुआ है मैदान के अंदर, जो अभिषेक ने किया, जो सूर्या कुमार यादव ने किया, क्या कहोगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मजाक ही बना के रख दिया। जैसे हम एशिया कप में नाचे थे, आज न्यूजीलैंड में नाचा है। उसके हमारे साथ भी वही हुआ जो आज न्यूजीलैंड के साथ हुआ। आपने देखा किस तरह मैं अभिषेक शर्मा, उसके बाद मैं ईशान किशन की बड़ी तारीफ करूंगा जिस तरह वो डोमेस्टिक लेवल से खेल के आया ना। लोगों को नहीं पता, वो लोग समझ रहे हैं जैसे ड्रॉप हुआ था, परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप हुआ था। और जब आया ना रणजी ट्रॉफी खेला, उसके बाद वो अपना ओडीआई कप खेला, उसके बाद वो टीम के अंदर आ गया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि भाई मैं दिखाया और बताया कि पापा इज बैक। आपको पता ना पापा कौन है यार। आप सवाल इंडिया ने आज बता दिया है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार है। आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें, आपको ग्राउंड में छक्कों चौकों की बारिश होती हुई नजर आएगी। आप ये देखें कि
T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। उसके ऊपर से इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जीत है, उसने जीत का बगल बजा दिया है। बिल्कुल ऐसी है। मतलब बता दिया कि इंडिया फुल ऑन तैयारी के साथ जो है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहा है। अभी आज देंगे कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने स्क्वाड के अनाउंस किया है। 15 फरवरी का डर लग गया, 15 फरवरी को क्या बनेगा? हमें इंडिया की जीत की खुशी के साथ साथ एक खौफ भी तारी हो गया कि 15 फरवरी को हमारा क्या होगा। इंडियन टीम में वो तमाम प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर 200 से प्लस है। है। आप ये देखें कि हम क्या लेकर जा रहे हैं। उस्मान खान, उस्मान तारिक 120 स्ट्राइक रेट, 130 स्ट्राइक रेट, 110 स्ट्राइक रेट, 105 स्ट्राइक मैं रेट। तो उस्मान तारिक का नाम पहली बार सुन रही हूँ। कौन है भाई तू? तो भाई आप मतलब कि सही कुट जो है वो लगने वाली है हमारी टीम को भी। मुझे लग रहा है कि 15 का मैच जाएगा ही जाएगा और पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो जाएगा। सर क्या कहेंगे, जसप्रीत बुमराह ने कमबैक किया, फिर फास्टेस्ट तरीन जो है वो इंडिया ने चेस किया, मतलब कि अनबिलीवेबल नहीं लगा यार आपको कि ये हो क्या रहा है क्रिकेट की दुनिया में? जब से सूर्य कुमार यादव आया ना 18 सीरीज के बाद, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल ही है। अब तो अनबिलीवेबल मुंह से भी नहीं निकला। जिस तरह उन्होंने कुटाई की है ना 3 मैचेस के अंदर, चौथा पांचवा, जिस तरह मैम ने बोला चौथा पांचवा बनता ही नहीं, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह इंडिया खेल रहा है ना, जिस तरह अभिषेक शर्मा फॉर्म में, ईशान किशन फॉर्म में है, उनके बॉलर्स भी बैटर्स भी, मतलब 10 ओवरों में 155 और फिर 15 ओवर में 209। वो अब हम सोचे आगा सलमान बनाएगा 10 ओवरों में 155। तो लगता है T20 वर्ल्ड कप में 300 का जो है वो रिकॉर्ड बनाएगी नहीं? यार जिस तरह की श्रीलंका की या इंडिया की पिचेस है ना, जिस तरह इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है, तो इंडिया ऑन टॉप है इस टाइम। जिस तरह नजर आ रहा है 3 मैचेस के अंदर उन्होंने वन साइडेड, जिस तरह वन साइडेड लव होता है ना, ये भी वन साइडेड लव ही चल रहा है इधर। जिस तरह इंडिया, हाँ जी, ये न्यूजीलैंड अभी 2 T20 रह गया, तो मेरे ख्याल से वो करवाना बनते नहीं। इस तरह उन्होंने बैटिंग कर दी है ना, न्यूजीलैंड ओडीआई जीता है, मान लिया भाई। जिस तरह शायद कमबैक कर जाए न्यूजीलैंड यार। नहीं, मुझे नहीं लगता अब घर ही करेगा। यार। आपने देखा नहीं कितनी सूर्य कुमार यादव 20 सीरीज जीत चुका है, अगर किसी को नहीं पता वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 20 सीरीज लगातार जीत चुका है। लेकिन पाकिस्तानी फिर मानते नहीं है ना, खड़े होकर देखते हैं यार कि इंडिया जीती जा रहा है, हम हारी जा रहे हैं। हम सोचते हैं बाबर बनाएगा, आगा सलमान बनाएगा, वो भाई नहीं बनाएगा। 10 ओवर में 155 के हमारे प्लेयर ही नहीं है, जो होते हैं उनको आप बाहर कर देते हैं, और बाकी देखते हैं अब अगले 2 मैचेस में क्या होता है। मेरे ख्याल से मैच ना ही करवाओ, जिस तरह वो खेल व्हाइट वॉश है, कंफर्म है व्हाइट वॉश। जिस तरह के पीछे सिचुएशन थोड़ा सा आप साथ हो जाए, थोड़ा आपने 3 मैचेस देखे नहीं है, आपको क्या लगा? व्हाइट वॉश है ऑब्वियसली 3 हार गए, 2 भी हार गए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कमबैक हो सकता है बहुत बड़ा। बहुत मुश्किल है इंडिया के अंदर, इंडिया को हराना T20 के अंदर हराना बहुत मुश्किल है। जितनी व्हाइट वॉश लग रहा है आपको अगले 2 मैचेस में यहाँ पे? हो जाएगा। मैं तो आपको कह रही हूँ कि मैच करवाने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड की बहुत इंसल्ट होगी, तो मेरा ख्याल है मैचेस ना करवाएं, यहाँ पे सीरीज को वाइंड अप करें, इंडिया को विनिंग शीट दे और टाटा बाय बाय। तो T20 वर्ल्ड कप की भी फिर शीट उनको दे देनी चाहिए, जिस तरह की वो टीम। मेरी बात सुने, लास्ट टाइम कौन जीता T20 वर्ल्ड कप? इंडिया जीता है। तो बस ठीक है, इस दफा भी जलवा आपको नजर आ रहा है ना। ऊपर से है भी इंडिया के अंदर, इंडिया के मैचेस भी इंडिया के अंदर है, और जिस तरह की उनकी पिचेस है ना, आपको पता है ना, वहाँ 300 350 इजीली बनता है। अभिषेक शर्मा हो गया, बाकी उनके इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल से ऑन स्पॉट ऑन हॉट इंडिया है। मतलब समझ ले कि 2024 भी इंडिया ले गया T20 वर्ल्ड कप और 2026 भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया समझना क्यों है भाई, 24 ले गया है। अच्छा, तो 25 में भी मुझे यही लगता है कि इंडिया जो है ना हॉट फेवरेट है। लोग माने या ना माने, ये डजंट मैटर, जो क्रिकेट में खेलता है ना अच्छा, वो जीता है इंडिया। अनबीटेबल जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि पीछे विराट कोहली, रोहित शर्मा थे। अब अनबीटेबल जीत सकता है कि नहीं? 24 में अनबीटेबल कौन जीता था? इंडिया जीता था। तो बस बात खत्म हो। तब रोहित शर्मा विराट कोहली थे ना। तो अभी अभिषेक शर्मा नहीं है, ईशान किशन नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है उनकी, ऊपर से देखेंगे नीचे तक पांड्या तक। अभी तो क्लच पांड्या की बारी नहीं आती यार, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। जिस दिन वो खेलेगा 5-6 छक्के तो वो मार जाता है, ऊपर से कोई आउट होगा नीचे से बना जाता है। तो इंडिया जो है ना इसमें हॉट फेवरेट है। ईशान किशन आया, 13 बॉल बस 29 बना गया, नामुमकिन सीन है। पहली बॉल पे बोल्ड हो गया संजू सैमसन, उसने आके छक्का छक्का चौका, वो ऐसे खेला था को जैसे घर में ना छोटा बच्चा ना प्रैक्टिस करवा रहा है, छोटा बच्चा बॉल फेंक के आगे से बड़ा छक्का मारा, वो ऐसे हिसाब हो रहा था। और सूर्य कुमार यादव, ओए होए 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 होए, उसने कहा है कि ये कहा है कि अभिषेक और ईशान किशन मेरे बच्चे, मैं उनका बाप हूँ। हालांकि वो कैप्टन एक बाप की जगह होते, मगर उसने कहा है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उसने भी बाप का रोल किया। पिछली परफॉर्मेंस देखें 0 था, मगर उसने पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस दी, आज जो दी नामुमकिन सी। 10 ओवरों में 155 रन। ओए होए, ये क्रिकेट नहीं हो रही, ये मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। ये जज्बात जो है वो रुलाए जा रहे हैं, ये दुनिया को डराया जा रहा है, के साथ खेला जा रहा है। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, क्रिकेट ही बदल गई। आज तो सबसे ऐसे हो गए, क्रिकेट ही बदल के रखी है इंडिया वालों ने। क्रिकेट ही बदल गई। पिछला जो है वो 209 रन 15 ओवर में चेज, और ये 10 ओवर में चेज। वो पहले हम सुना करते थे ना कि
बिग बैश लीक होती है तो अंपायर हेलमेट लगाते हैं। अब अंपायर को चाहिए बिग बैश को भूल जाए, इंडिया का मैच हो तो डबल हेलमेट लगाए। कहीं आई ना। हाँ, मरियम नवाज ने ऐलान किया ना मोटरसाइकिल हेलमेट वाला तो इंडिया वाले ना क्रिकेट बोर्ड ऐलान कर दे जब इंडिया का मैच हो उनकी बारी हो ना तो अंपायर के ऊपर हेलमेट ना हो तो अंपायर के ऊपर फाइन होना चाहिए। ऐसा हो जाना चाहिए। बल्कि ऑडियंस को भी जो है वो हेलमेट बनवाना चाहिए हेलमेट यार, बनवाना जो चाहिए। चक्के में चक्के जा रहे हैं ऑडियंस को भी अपना क्योंकि जो छक्का जा रहा है वो ऑडियंस के ऊपर ही जा रहा है, उनके सर में लग गया तो फिर क्या होगा। मरियम नवाज को चाहिए कि उनको जरा तरजीह दें क्योंकि इधर तो वैसे ही उसने मजाक बनाया हुआ है, मगर असल हेलमेट की जरूरत मतलब अब मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट के साथ साथ आप अंपायर को भी हेलमेट बनाया अंपायर को भी जाए हेलमेट। और साथ ऑडियंस को भी हेलमेट बनाया क्योंकि मरियम नवाज को चाहिए कि ना उनको मशवरा दे कि हेलमेट के ऊपर फिर बंदा चल जाते, मगर इंडिया की बैटिंग के खिलाफ ना हेलमेट ना हुआ ना तो समझ अंपायर का भी बेड़ा गलत है। न्यूजीलैंड आज भाग नहीं पा रही थी कहीं भी, और ना उनके बॉलर जो है वो आना चाह रहे थे अभिषेक के सामने, सूर्य कुमार यादव के सामने, ईशान किशन के सामने, कि किसी तरीके से बच जाएं, भाग जाएं, लेकिन भागने नहीं दिया उन्होंने। और न्यूजीलैंड के बॉलरों को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या करें। वो जिधर बॉल करते थे बॉल बस ऊपर हो गई, बाहर से क्राउड आज उल्टा साहब हो गया था। मतलब कि आज क्राउड जो है वो डर रहा था, साथ साथ न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड अलग डर रहा है, क्राउड अलग डर रहा है कि भाई किधर से छक्का आ जाए। और न्यूजीलैंड डरे ना डरे, क्राउड की ना हवा निकल रही थी क्योंकि हेलमेट ही नहीं था उधर ना। अगर हेलमेट मरियम नवाज भेज देती तो कुछ हो जाता ना, वो हिसाब ही नहीं था। मतलब आप मुझे ये बताएं यार, ये इंडिया कर क्या रही है क्रिकेट के साथ? ओडीआई को T20, T20 को T10, T10 भी नहीं T6 बना दिया इन्होंने तो 6-6, 7-7, 10-10 ओवरों में स्कोर चेज कर रहे हैं। T6 भी नहीं, समझिए हांगकांग है, हांगकांग में हांगकांग 6 5 ओवर होते हैं, समझ 30 बॉलें होती है, 135-40, इन्होंने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो समझ रात को सोते हैं ना, सुबह उठ के नया रिकॉर्ड बना के ना फिर वो सो जाते हैं बेगम, अगले दिन फिर नया रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब कि यही काम है। रिकॉर्ड ही है ना, 10 ओवर 155, किसी का बाप भी नहीं चलता। 15 फरवरी को हमारा क्या बनेगा? 15 ओवर में 209 चेस कर रहे हैं, 155 10 ओवरों में कर रहे हैं। 15 फरवरी को हमारे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है हमारे साथ? टांगे कांप रही है, टांगे तो काम रही है, ये तो अब वक्त बताएगा, मगर इंतजार भी अनाउंस कर दिया हमारे वक्त का इंतजार करते हैं। स्काउट जो वो किया अनाउंस बिल्कुल नीले, 2-3 बंदे मेरिट पे आए हैं, बाकी तो सारे सिफारिशी टट्टू आ गए हैं। वो टट्टू क्या खेलेंगे? मतलब कि टीवी तोड़ने का इंतजाम पहले कर रहे हैं। टीवी तोड़ने का क्या, उनको तो चाहिए कि डोमेस्टिक से भी बाय करें ऐसे प्लेयर को। उन्होंने पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए खिला दिए। मुझे बताएं ना, 20 सीरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, आज 20वीं सीरीज इंडिया जीता है। मुझे ये बताएं तो फिर विराट कोहली और उसके जाने से क्या फर्क पड़ा? नहीं, लेकिन बिग मैचेस में फर्क पड़ेगा ना। अभी जो वर्ल्ड कप आएगा, प्रेशर बढ़ेगा। एशिया कप में क्यों नहीं फर्क पड़ा? एशिया कप में भी सारा अनबीटेबल जीते हैं। एशिया कप में अगर पाकिस्तान खुद ही हक के हारना चाहता है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पाकिस्तान का हम क्या करें? पाकिस्तान थ्रो की इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान थ्रो के हर थ्रो आके 16-18 खा जाएगा हर ओवर में, तो पाकिस्तान मैच नहीं सकता। मतलब आप इंडिया की लक समझ रहे हैं यहाँ पे? लक समझ रहे हैं। इंडिया के पीछे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी लक है, T20 वर्ल्ड कप में भी लक है, एशिया कप में भी लक है, चैंपियन ट्रॉफी में भी लक है। मतलब इतनी लक कैसे हो सकती है? टैलेंट नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन जिन ट्रॉफीज को आपने मेंशन किए उनमें कोहली शर्मा खेल रहे थे, उनके जाने के बाद इंडिया में वो बात अपनी रही। अब वो बात नहीं रही। अब मतलब जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया अनबीटेबल नहीं जीत सकता। इंडिया जीत ही नहीं सकता ना, अनबीटेबल इंडिया जीत ही नहीं सकता T20 वर्ल्ड कप। इंडिया नहीं जीत सकता। भाई कह रहे हैं इंडिया नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनके साथ सही कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? इंडिया जीत सकता है। इंडिया जीत सकता है यार, इंडिया ने पूरी दुनिया को आगे लगाया और आप कह रहे हैं जीत नहीं सकता। इनको जरा इंडियन एक्ट्रेसेस पसंद है, क्रश ये अब फेक बात कर रहे हैं, झूठ भी ला रहे हैं। असल में आप देखें होस्ट कौन है, इंडिया श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने बस 1 से 2 मैचेस बाहर खेले हैं अपने होम ग्राउंड से, वो श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल। वो भी आजकल टाल मटोल में। ठीक है, बाकी मैचेस जो भी हैं, जिस आज उन्होंने न्यूजीलैंड को मारा है ना, वो सारे मैचेस बाकी टीमों को भी मारेंगे। मतलब जिस तरह आज न्यूजीलैंड को मारा है, इसी तरह T20 वर्ल्ड कप में भी सबको मारेंगे बेशक। कोई भी टीम इनका मुकाबला करने की काबिलियत नहीं रखती। शायद फाइनल में जाके कोई और तगड़ी टीम आ जाए, लेकिन फाइनल तक तो इंडिया जा रहा है। फाइनल तक तो इंडिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, फाइनल तक इंडिया जा सकता है कि नहीं जा नहीं, मुझे नहीं लगता कि फाइनल तक कौन जा रहा है? कौन सी टीम जाएगी? पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान और साथ आपको लगता है पाकिस्तान जाएगा? बाबर आजम है उसमें, शदाब है। बाबर आजम को अगर निकालना फिर पाकिस्तान चला जाएगा। तो अब तो बाबर आजम है ना, तो फिर जा सकते हैं। आप पाकिस्तान नहीं, बाबर आजम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा इस दफा, और पीछे करता रहा इंशाल्लाह। पीछे ओडीआई वर्ल्ड कप में किया, T20 वर्ल्ड कप में किया, बिग बैश में किया। नहीं, अब उसका कमबैक आएगा। कमबैक कब आएगा? ये फाइनल में आएगा ना, अभी ये वर्ल्ड कप के अंदर आएगा। यूएसए से मैच उसमें आएगा, एक और भी नेदरलैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, जी, वो बड़े मैचेस हैं, उसमें बड़ा प्लेयर चाहिए आपको। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब हम ग्राउंड में देंगे।